श्री सद्गुरु भगवान की जय। आज का प्रसंग है नवधा भक्ति का, जो रामचंद्र जी सेवरी से वार्तालाप कर रहे हैं। कह रहे हैं, कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानो एक भगति करे नाता। सेवरी से कह रहे हैं रामचंद्र जी कि हे सुंदरी, हमारा एक ही नाता है, मानो एक भगति कर नाता। केवल एक भक्ति का मेरा नाता है। देखो, जबकि सेवरी कुरूप थी, काला, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, सुंदरी अने भक्ति के कितना ऊंचा दर्जा दे रहे हैं। जात पात कुला धर्म बड़ाई, आ धन बल परिजन गुण चतुराई। कह रहे हैं कि हमारा जात पात से भी कोई मतलब नहीं है। तुम किस स्कूल में जन्म लिया उससे भी हमको मतलब नहीं है। धन के बल से, तुम्हारे पास धन का बल अपार है, तुम्हारे पास परिजन बहुत से, तुम्हारे पास परिवार हैं, इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। बहुत गुणी चतुर, संसार में आदमी अपना बहुत चतुराई दिखाता है, उस संसारी चतुराई से भी बता रहे हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कि भगतहीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिद देखे जैसा। भक्तिहीन मनुष्य कैसे शोभा देता है, जैसे बिना जल के बादल हो और उसमें जले ना हो, उसी तरह प्रथम भक्ति के बता रहे हैं। नवधा भक्ति के अंतर्गत प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति बताते हैं, संतन कर संगा, संतों की संगति करो। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरा भक्ति बताते हैं कि भगवान के कथा में मन लगाना, सुनना, दूसरा भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण करई कपट तज ज्ञान। तीसरी भक्ति बता रहे हैं कि अभिमान रहित होकर के गुरु के चरण के सेवा,
ये चौथी भक्ति, कपट छोड़ करके भगवान के गुण समूह को गायन करना। मंत्र जाप मम दिन विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहुकर्मा, अनिरति निरंतर सज्जन धर्मा। छठवां भक्ति बताते हैं इंद्रियों को दमन करना, यानी मन पर काबू पाना। जैसे मन जैसे कहे वैसे ना। छठ दम शील विरति बहुकर्मा। शील माने पत्थर होता है, यानी कैसा आतप इंद्रियों के शिथिल हो जाना, यानी अच्छा स्वभाव, अच्छा आचरण, अच्छा चरित्र, और से कार्यों में वैराग, निरंतर सत्पुरुषों संत पुरुषों को बताए हुए मार्ग के अनुसरण करना, यानी अपने आचरण में ढालना। सातों सम में सातों सम मोहि मैं जग देखा, अमोते संत अधिक कर लेखा। सातवं अने सम अने हमरे के सब रूप में देखना। सिया राम में सब जग जानी, आ करहु प्रणाम जोर जोर पानी। माने सब जग को हम ही को देखना, सब में हम ही हैं। मोते अधिक संत कर लेखा, हमारा से ज्यादा संत को देखो, संत में हम विराजमान हैं। आठवां जथा लाभ संतोषा, असपने पर नहीं देखे दोषा। आठों जथा लाभ संतोषा, जितना लाभ मिल रहा है, माने जितना आमदनी हो रहा है, उसमें संतुष्ट रहना, लाभ से अधिक ना सोचना। आ सपने पर नहीं देखे दोषा, अने जागृत में हम लोग हैं, आज सपना के बात कह रहे हैं कि सपना में भी दूसरे के दोष को नहीं देखा जाता है, दूसरे के दोष को नहीं गाया जाता है। इसलिए कि दूसरे के दोष देखने से पाप लगता है, इसलिए कभी दूसरे को दोष नहीं देखना चाहिए। नौम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ये हर सन दीना। नौवां भक्ति बताते हैं कि व्यवहार में सरलता, अने सबके सहित कपट रहित व्यवहार करना,
अपने हृदय में माने मेरे पर भरोसा रखना, काहे कि हृदय में परमात्मा विराजमान है। हम लोग के हृदय में ईश्वर विराजमान है। हम लोग कहाँ खोजते हैं? संसार में ईश्वर को। उपनिषद कहता है एको देव सबभूतेषु सबभूतात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूता साक्षी केवलोलगश्च। एक ही परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, निर्गुण रूप से। कर्मानुसार सबके साथ है। गीता भी कहता है ईश्वर सर्वभूतान हृदय अर्जुन तिष्ठति भव में आने यंत्राणि माया। परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। यंत्राणि माया यानी शरीर में माया द्वारा भ्रमण करते हैं। ये तो अभी भक्ति के बात बताए, नवधा भक्ति में सेवरी के, कि हम इस तरह से मिलते हैं भक्ति के द्वारा। अन्यथा और से बहुत से मार्ग है परमात्मा के प्राप्त करने के लिए, लेकिन सबसे सरल और सुगम मार्ग भक्ति है। काहे कि सब स्वतंत्र नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी अबिनु सतसंगन पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, किसी के माने बस में नहीं है। ज्ञान विज्ञान इसके बस में है भक्ति के, लेकिन भक्ति ज्ञान विज्ञान के बस में नहीं है। इसलिए भक्ति स्वतंत्र है। अब भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।